दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप एजुकेशन क्लासेज में। दोस्तों हम कंप्यूटर के एक सीरीज क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आए हैं जो आपके लिए एचएससी और एसएससी के एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी। चलो शुरू करते हैं। किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है? किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है? आर डी, एम डी, सी डी और एन डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, आर डी। कोई एक्सेस डाटाबेस जिस फाइल नाम से सुरक्षित किया जाता है उसका विस्तार भाग क्या होता है? कोई एक्सेस डाटाबेस जिस फाइल नाम से सुरक्षित किया जाता है उसका विस्तार भाग क्या होता है? DBF, RDB, MDB और XLS। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, MDB। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाइनक्स में करंट डायरेक्टरी बदलने के लिए क्या आदेश दिया जाता है? लाइनक्स में करंट डायरेक्टरी बदलने के लिए क्या आदेश दिया जाता है? CP, MKDIR, इज और CD। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी, CD। सी में यदि किसी एरे में 10 तत्व हैं, सी में यदि किसी एरे में 10 तत्व हैं तो उसके सबस्क्रिप्टों के मानों की रेंज क्या होगी? 1 से 10, 0 से 10, 0 से 9 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 0 से 9। किसी समस्या के समाधान या किसी कार्य को करने के लिए चरणबद्ध रूप से लिखे गए आदेशों के समूह को क्या कहते हैं? किसी समस्या के समाधान या किसी कार्य को करने के चरणबद्ध रूप से लिखे गए आदेशों के समूह को क्या कहते हैं? प्रोग्राम, एल्गोरिथम, फ्लोचार्ट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, एल्गोरिथम। किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे? आप कर्सर को शब्द के आगे रखते हैं और फिर ऑप्शन है बटन डाउन होल्ड करते हुए माउस ड्रैग करते हैं, या माउस एक बार क्लिक करते हैं, माउस को रोल करके क्लिक करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माउस एक बार क्लिक करते हैं। टेलीफोन सिस्टम द्वारा ट्रांसमिशन करने के लिए और पुनः वापसी हेतु डिजिटल कंप्यूटर सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में परिवर्तित करने वाला डिवाइस कहलाता है? ऑप्शन ए, मॉडेम, मॉनिटर, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मॉडेम। बिना केवल प्रयुक्त किए नेटवर्क को कनेक्ट करने वाले डिवाइस को खालिस्तान कहते हैं। बिना केवल प्रयुक्त किए नेटवर्क को कनेक्ट करने वाले डिवाइस को खालिस्तान कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड, सेंट्रलाइज्ड, ओपन सोर्स, वायरलेस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, वायरलेस। स्प्रेडशीट में सेल को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है। स्प्रेडशीट में सेल को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है। रो और कॉलम का इंटरसेक्शन, टेबल और टेम्पलेट का इंटरसेक्शन, फाइल और डाटाबेस का इंटरसेक्शन, फील्ड्स और रिकॉर्ड का इंटरसेक्शन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन। दोस्तों जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों ये कंप्यूटर के ऐसे क्वेश्चन हैं हार्ड लेवल के जो आपको एचएससी और एसएससी में देखने को जरूर मिलेंगे। कंप्यूटर संक्षेप में केबी का पूरा रूप सामान्यतः निम्नानुसार होता है। कंप्यूटर संक्षेप में केबी का पूरा रूप सामान्यतः निम्नानुसार होता है। की ब्लॉक, कर्नल बूट, किलोबाइट, किटबाइट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर होगा 10वें का? ऑप्शन सी, किलोबाइट। सॉफ्टवेयर का प्रथम प्रयोजन डाटा को खालिस्तान में परिवर्तन करना है। सॉफ्टवेयर का प्रथम प्रयोजन डाटा को खालिस्तान में परिवर्तित करना है। वेबसाइटों, सूचना, प्रोग्रामों, ऑब्जेक्ट्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन बी सूचना। फ्लॉपी डिस्क में डाटा खालिस्तान नामक रिंग्स पर रिकॉर्ड किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क में डाटा खालिस्तान नामक रिंग्स पर रिकॉर्ड किया जाता है। सेक्टर्स, रीड्स, ट्रैक्स, राउंड्स, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ट्रैक्स। यह कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग है जिसे कोई छू सकता है। यह कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग है जिसे कोई छू सकता है। हार्डवेयर, डाटा, सॉफ्टवेयर, इनपुट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हार्डवेयर। फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किसके लिए होता है? फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किस लिए होता है? कंप्यूटर स्क्रीन को इरेज करने के लिए, प्रिंटर को कार्यरत करने के लिए, कंप्यूटर को अनलॉक करने के लिए, कंप्यूटर को अनलॉक करने के लिए, सूचना स्टोर करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सूचना स्टोर करने के लिए। खालिस्तान एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को सूचना में परिवर्तित कर उसे प्रोसेस करता है। खालिस्तान एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को सूचना में परिवर्तित कर उसे प्रोसेस करता है। प्रोसेसर, कंप्यूटर, केस, स्टाइलस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कंप्यूटर। प्रयोक्ता जो एक एप्लीकेशन करना चाहता है उसे कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। प्रयोक्ता जो एक एप्लीकेशन करना चाहता है उसे कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। प्रोग्रामिंग, डिबगिंग, मॉडलिंग और सिस्टम टेस्टिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए प्रोग्रामिंग। खालिस्तान इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। खालिस्तान इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ई है ए और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई ए और सी कीबोर्ड और माउस। एक वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम होता है। वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक स्पेसिफिक खालिस्तान को आइडेंटिफाई करता है। वेब ब्राउज़र, वेबसाइट, पीडीए, लिंक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी वेबसाइट। खालिस्तान में ऐसी कमांड होती है जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है। खालिस्तान में ऐसी कमांड होती है जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है। पॉइंटर, मेनू, आइकन, बटन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मेनू। मेनू में एक ऐसी कमांड होती है जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों द्वारा किस प्रकार की फाइल क्रिएट की जाती है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों द्वारा किस प्रकार की फाइल क्रिएट की जाती है? डाटाबेस फाइल, स्टोरेज फाइल, वर्कशीट फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट फाइल। किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट में परिवर्तन करने को खालिस्तान कहते हैं। किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट में परिवर्तन करने को खालिस्तान कहते हैं। एडिटिंग, क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग, एडजस्टिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए एडिटिंग। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। चलते हैं 22 क्वेश्चन की तरफ। आपके कंप्यूटर का एवरीथिंग कंपोनेंट या तो खालिस्तान होता है। आपके कंप्यूटर का एवरीथिंग कंपोनेंट या तो खालिस्तान होता है। सॉफ्टवेयर होता है या सीपीयू या रैम में होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है या सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इनपुट डिवाइस होता है या आउटपुट डिवाइस होता है। यह हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यह हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है।
खालिस्तान ऐसे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने प्रयोग हेतु अलग रखा। खालिस्तान ऐसे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने प्रयोग हेतु अलग रखा। कंट्रोल वर्ड्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर, रिजर्व्ड वर्ड्स और रिजर्व्ड कीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रिजर्व वर्ड्स, ऑप्शन सी। टैप ड्राइव डाटा को खालिस्तान एक्सेस ऑफर करता है। टैप ड्राइव डाटा को खालिस्तान एक्सेस ऑफर करता है। टाइमली, स्पोरेडिक, रैंडम, सीक्वेंशियल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सीक्वेंशियल, ऑप्शन डी। खालिस्तान में स्पेसिफिक नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप्स व्यक्त करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिंटैक्स, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, लॉजिक चार्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रीडिफाइंड मीनिंग वाला कैरेक्टरों का एक समूह। प्रीडिफाइंड मीनिंग वाला कैरेक्टरों का एक समूह। फाइल, डाटाबेस, फील्ड, कीबोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डाटाबेस। पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रकार को खालिस्तान कहते हैं। पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रकार को खालिस्तान कहते हैं। गुल सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूजर नीड सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉट बास, डॉट डोज और डॉट HTML किसके उदाहरण हैं? डाटाबेस का, डोमेन का, एक्सटेंशन का, प्रोटोकॉल का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक्सटेंशन का। खालिस्तान एक यूनिक नाम होता जो आप सूचना की किसी फाइल को देते हैं। फोल्डर, डिवाइस लेटर, फाइल नेम एक्सटेंशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, फाइल नेम। कंपाइलर हायर लेवल प्रोग्रामों को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, जिसे खालिस्तान कहते हैं। कंपाइलर हायर लेवल प्रोग्रामों को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, जिसे खालिस्तान कहते हैं। सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, कंपाइल्ड कोड, बीटा कोड, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑब्जेक्ट कोड। किसी प्रोग्राम को ठीक से निकालने के लिए खालिस्तान आवश्यक है। किसी प्रोग्राम को ठीक से निकालने के लिए खालिस्तान आवश्यक है। डिलीटिंग, रिमूविंग, अनइंस्टॉलिंग, डिजेबलिंग, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अनस्टाइलिंग। दोस्तों, जिसने भी हमारे चैनल को टॉप एजुकेशन क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।